हाँ स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सीडीपी। सीडीपी का हम जो है आज हम कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन जो होगा वो 20 क्वेश्चन होगा, और ये हर साल का क्वेश्चन मिक्स करके उठाए हैं, जिसमें आपको जिसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा डाउन, यानी कि जो क्वेश्चन है जिसका लेवल डाउन भी है और कुछ का हाई भी है। तो हर क्वेश्चन को कंबाइंड करके ये 20 क्वेश्चन लिए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक, तो चलो हम, जैसे कि मेरा बोर्ड पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बालक जो है विकास में बालक विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव या अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो है इंग्लिश में यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम, यानी कि कब से कब तक हम विकास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें दिखाया है कि यहाँ जो है वो जन्म से मध्य बाल अवस्था तक, तो ऐसा कुछ तो हम पढ़े नहीं है। जन्म से किशोरावस्था तक, बस किशोरावस्था तक हम प्याजे में पढ़े थे कि ये जो डेवलपमेंट जो है वो जन्म से लेके कहाँ तक जाता है, कब तक, यानी कि वूम टू टूम जाता है। जैसे कि अब देखो, गर्भधारण से मध्य बाल अवस्था, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है गर्भधारण से किशोरावस्था, तो जी ये आंसर आपका एक्यूरेट सही है, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि कथन ए में है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति की सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बात तो सही है कि कोई भी बच्चा है उसका पूर्व अनुमान लगा लेंगे कि वो, हाँ, गेस कर सकते हैं, लेकिन पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, सटीकता से एकदम नहीं नापा जा सकता। तो ये आपका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट जो है ट्रू है। सेकंड देखेंगे, आर अनविकसितता और पर्यावरण कारकों के अनूठा योजना बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। बात तो सही है ये भी, यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरण जो है वो आपको, यानी बोल रहा है कि हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स, यानी इसी को बोलते हैं हेरिडिटी, तो ये दोनों तय करती है। बात तो ये भी सही लग रहा है। तो अब देखेंगे कि दोनों जो है कथन ए और कारण जो तर्क जो है दोनों सही है। अब देखेंगे ये इसका ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है नहीं कि, तो ये भी देखो, अनुष्ठता और पर्यावरण जो है कारण के अनुसार यह योजना बच्चों में अलग अलग बदलाव के मार्ग तय करते हैं। तो बात दोनों सही है, कारण भी सही है, तो इसका आपको ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक मिनट, एक मिनट रुकेगा, कुछ इधर क्वेश्चन कट रहा है। ठीक, तो देखेंगे ये क्वेश्चन समाजीकरण। अब हम समाजीकरण के बारे में क्या पढ़े हैं, सोशलाइजेशन क्या है कि समाज के रीति रिवाज की प्रीति करने की एक सरल रेखी है। देखो, कभी भी एक सरल रेखी की जहां भी बात हो, उसको, उस ऑप्शन को आपको छूना ही नहीं है, और ज्यादा उस पे माइंड ही नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन भी है, जटिल प्रक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ये बात कुछ तक हद तक सही है। अगला फिर भी देखेंगे, सी नंबर में बोल रहा है व्यवस्था तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया। फिर यहाँ आ गया रैखिक, जैसे कि देखो यहाँ पे ऑर्डरली आ गया, और यहाँ पे क्या आया था आपको, सिंपल पासिंग द कंस्ट्रक्शन, यानी कि सरल आ गया था। ठीक, उसके बाद चौथा ऑप्शन देखेंगे, औपचारिक प्रक्रियाएं जो केवल परिवार द्वारा नहीं। अब बताओ, समाजीकरण में सिर्फ केवल परिवार ही इन्वॉल्व रहता है क्या? सोसाइटी, स्कूल नहीं रहता है। अगर कहीं बच्चे को, अगर कहीं एक ही जगह लेके अगर परिवार में रखोगे तो उसको मतलब समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें आपको ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। इसमें आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि समाज की रीति रिवाज को परिपालित करने के लिए एक सरल, सॉरी,
एक सरल प्रक्रिया नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं दोनों। ठीक, जैसे देखो complex process take the place in overt और will be covered, यानी कि खुला हुआ और बंद हुआ जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा, बी। ठीक, अब हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें बोल रहा है कि फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन्फॉर्म ऑपरेशनल स्टेज टीचिंग शुड, यानी इसका मतलब है अमूर्त संख्यात्मक चरणों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना, जो बच्चे अमूर्त संख्यात्मक है, अमूर्त यानी कि ऑपरेशन स्टेज कौन सा, फॉर्मल फॉर्मल स्टेज। अब फॉर्मल स्टेज हम किसको बोलते हैं, इसमें हम देखेंगे, एक मिनट। जी, तो फॉर्मल स्टेज जैसे कि हो गया आपको, ये आपका 11 से ऊपर था। ठीक, 11 से 15 मानो या जो भी कुछ। तो इस स्टेज में देखेंगे पदानुक्रमिक संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, बात तो सही है। परिकल्पना सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक, ये भी बात आपको ठीक लग रहा है कि कोई बच्चा है उसको समस्या आगे में देंगे तो उसको वो समझ सकेगा और उसके जानने की इच्छुक वो उसको पैदा होगा। तीसरा है अमूर्त समस्याओं नहीं प्रस्तुत करेंगे। अब देखो जो फॉर्मल स्टेज में है, उसको अमूर्त नहीं देंगे, यानी कि उसको सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको गलत है। समस्याओं को सुलझाना और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करेंगे, बात ये भी सही है। तो आपको जिस ऑप्शन में 1, 2 और 4 है वो आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन डी, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, यहां तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, थोड़ा 1 मिनट। चलो ठीक है फिर, तो मेरा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जीन पियाजे, यानी कि इन अ जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू complementary process of the accommodation and assimilation are a part of, यानी बोल रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संयोजन और समावेशन किसका पूरक प्रक्रिया है, यानी किसका है। तो ये तो आपको आंख बंद करके मार देना है। अनुकूलन, अनुकूलन का ही दो प्रकार था, एक था क्या कहते हैं एकोमोडेशन, और एक था एसिमिलेशन। ठीक, जिसमें क्या होता है, ये भी आपको जीन प्याजे में पढ़ा है और ये भी आपको जीन प्याजे में, ये इस किस में आता है, एकोमोडेशन में आता है। ठीक, इसी को एक तरह से बोल सकते हैं स्कीमा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये अगर आपको एकोमोडेशन और एसेलरेशन नहीं समझ में है तो आप मेरे चैनल क्या कहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए और उसको ओपन कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा, एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ हम बताए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व दिया है। अब देखो जीन पियाजे किसको महत्व दिया है और लेव वाइगोस्की किनको महत्व दिया है, ये देखेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे परिपक्वता और सांस्कृतिक, ये ठीक है, आपका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे जो है उसने परिपक्वता को दिया था, मैचुरेशन को दिया था, इसलिए क्योंकि वो स्टेजेज बाय स्टेजेज जा रहा था। ठीक, कि 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष, फिर 11 से ऊपर। तो इसने परिपक्वता का दिया था और संस्कृति को लेव वाइगोस्की ने मत दिया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसके बाद अगला वीडियो। ठीक, तो फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री शिक्षा शास्त्री संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। कौन सा पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। ठीक, कौन सा नहीं है, निर्देश का आदान प्रदान करना, ये निर्देश का यानी कि गैड एक्सचेंज करना, व्यापक चर्चाएं करना, सहयोगी अधिगम करना, दोहराव एवं स्मरण करना। देखो एक बार जब भी हम बोलेंगे कि अगर आपको शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षक मतलब यानी क्या कहते हैं, आपको अगर शिक्षा प्रोवाइड कर रही है
तो उसमें आपको देखो निर्देश आदान प्रदान करेंगे, यानी कि किसी से गाइड मतलब गाइड लेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें आपको नॉलेज बढ़ेगी। व्यापक चर्चाएं यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो बोलते हैं, यानी कि डिस्कशन बोलते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेशन करना, ये भी आपका सही है। लेकिन ये दोहराव और आपका स्मरण करना, ये आपका रिकॉल करना, ये गलत है। तो आपको गलत ही पूछ रहा था, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोल्बर्स के नैतिक विकास के समालोचना समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोल्बर्स नारीवादी नैतिक जो जो पर जोर देती है, डैश को नकाराते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कैरन गिलिगन जो है, डैट लॉरेंस कोल्बर्स थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। अब ये जहां देखो नारीवाद की आ गई बात, तो इसने देखभाल की नैतिकता को महत्व दिया था। ठीक, क्योंकि नारीवाद जो होती है, सोसाइटी जो होती है, उसको एक अलग ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। नैतिक आदर्श, ये आपका ऑप्शन गलत। न्याय की नैतिक, ये सामाजिक अच्छाई व चिंतन, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन वन ही सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक, बोल रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित क्या था, या प्रतिपादित क्या है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और बुद्धि, इसका कोई चर्चा ही नहीं क्या था। बुद्धियों को मापने के लिए बुद्धि, ये भी कोई रिलेट नहीं करता है। गुणनखंड के आधार पर 6 से 16 अलग अलग प्रकार की बुद्धि की वस्तु दी थी, ये नहीं दिया था। बुद्धि का दिया था 6, जिसमें आपका ऑप्शन वन ही सही हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन वन 100% करेक्ट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो इससे क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, और आता ही है। कम से कम एक से दो क्वेश्चन इजीली मिलेगा, इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार आपको एनसीएफ अच्छे से पढ़ना है। बोल रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए, संकलनात्मक समझ पर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, या गैर संबंधी। अब देखो ये गैर आ गया तो यहाँ ऐसे ही भी कट जाएगा। संदर्भित विषय वस्तु रहता तो फिर ठीक था। रटना आ गया, फिर यह भी गलत हो गया। परीक्षाओं के लिए, सिर्फ परीक्षाओं के लिए, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन वन ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको कुछ अगर जिस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसका हम नेगेटिव ढूंढेंगे, और नेगेटिव एक दो अगर मिल गया तो फिर हम थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा अगला क्वेश्चन बनाने में। तो फिर इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। है बाल केंद्रित शिक्षा के सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है, यानी कि अगर कोई बाल केंद्रित है तो उसमें किस प्रकार शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत निर्देश, यानी कि शिक्षक जो बोलेंगे वही, तो ये तो गलत है। पाठ पुस्तकें भी ओनली फॉर पाठ पुस्तक, ये भी गलत है। अधिक के निष्कर्ष के सुनने से सिर्फ, यानी कि बाय द पैसिव लिस्टनिंग ऑफ द लर्निंग, इससे भी नहीं होगा। विविध स्रोतों के अन्वेषण करना, ये आपका ऑप्शन सही है। बाय द एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द डिलीवर्ड सोर्स, यानी कि क्या है, विविध स्रोतों के अन्वेषण करके, यानी कि हर एक टाइप से हम बाल केंद्रित कर सकते हैं, सिर्फ पाठ पुस्तक से नहीं हो सकता है। ठीक, अधिक बताओ कि निष्कर्ष सुनने से, हम अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो उसी को सुनो और वही हो गया। शिक्षक के द्वारा अगर शिक्षक बोल दिया कि वह एक और एक दो होता है, तो बस नहीं, खुद से करने के लिए और उसको अनेक अनेक प्रकार की दो, जहां पे विविध आ गया तो ऑप्शन वैसे भी सही हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि कारण कथन बनाया। इसमें क्वेश्चन है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेतों शैशव अवस्था चरणों से मिलने शुरू हो जाते हैं। बात तो सही है, बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार जो है, यानी कि कोई लड़की है तो उसको क्या है, उसको शैशव अवस्था से ही उसका कुछ पालन पोषण अलग तरीका से मतलब हो जाता है कि तुम ये लड़की है, ऐसे नहीं कर सको, वैसे नहीं कर सकते। बात तो सही है, अपने समाज के अवसर पर होता है। तर्क बोल रहा है बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों को आरोपीय क्षति कर सकते हैं। बात ये भी सही है, और इसका ये नहीं कर रहा है, इसका क्या कहता है, कारण सही नहीं है। क्योंकि देखो बच्चे अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव से आरोपित हो सकते हैं। अगर बच्चे को अगर किसी समाज में नहीं जोड़े, प्रॉपर उसको लेके, अगर हम खुद अगर या कोई अकेला उसको रूम में लेके रहता है, तो फिर उसको समाज के बारे में कुछ अच्छा मतलब बुरा नहीं समझ में आएगा। समाज में कैसे रहना है, कैसे बात होता है, कैसे किसी के साथ मतलब भलाई है, जो भी कुछ समाज का होता है, वो बच्चा नहीं सीखेगा। बात तो दोनों सही है, लेकिन क्या है ना, ये इसका ये नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, बात तो सही है, और आर व्याख्या करता है, ए का नहीं, गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर सही है, हाँ, ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है शिक्षकों
को शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। अब देखो, बच्चे अगर बच्चे का किसी मूल्यांकन हो तो इसका विवरण उनके अभिभावकों को क्यों देना चाहिए? बोल रहा है अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे क्यों देना चाहिए? अभिभावकों अपने बच्चे का पहचान करे और उसे सही ढंग से नामांकित नामांकित किसी भी आए मानकीकृत आ जाए तो ये फिर इसको काट देना है। ठीक, ये आपका ऑप्शन कट ही जाएगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को सीखने में क्या और कैसे, देखो क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, बात तो ये आपका सही लग रहा है, फिर भी आगे का पढ़ेंगे। अभिभावकों को जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये तो आपको क्या नहीं कर सकता, एक तानाशाही वाला हो गया कि आप पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं, बच्चा बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो ये आपको नहीं बोलना, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अभिभावकों को अपने बच्चे की तुलना, देखो कंपेयर कभी भी जो है कंपेयर नहीं करना है, किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करना। तो आपका ऑप्शन एक ही बचता है, जो एक अच्छी भी है कि क्या और कैसे करे। अगर किसी चीज को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी इसके बारे में पेरेंट्स से बताओ कि कैसे सीखे। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। अगर कोई सामाजिक आर्थिक से वंचित समूह से छात्र का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए, किसके लिए? वे घर पर ट्यूशन ले, ये बोलने के लिए ना। उन्हें समस्या आधारित बहुत सारे कार्य पत्र दिए कर दे, आप उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको बहुत सारा होमवर्क दे दो, ऐसा भी नहीं है। स्कूल आने के लिए उनकी रुचि कम करना या गैर संबंधित, देखो यहाँ संदर्भित रहता तो फिर ठीक है, फिर यहाँ गैर आ गया तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन सी, उनके आने की उनकी रुचि को कम ना हो, यानी कि वो जो स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, इस पर हम ज्यादा ध्यान देखेंगे कि मतलब जातिवाद नहीं करेंगे कि मतलब ये है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। जब समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा का सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि उस पर्सनों को पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल को परीक्षित करता है। ठीक, मतलब ऐसे इसमें से बोल रहा है उस पर्सन को, मतलब ये कीजिए जो मूल्यांकनों के कौशल को परीक्षण करता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें उसको लगा कि मतलब हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि रटा रटाया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखना है। आज आप जो पुस्तक पढ़े वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पे थोड़ा वो बच्चा लॉजिक देगा कि सर ऐसे भिन्न है, इस टाइप की ये बुक है, इसका ये है, इसमें ये रहता है। तो ये अनेक प्रकार की यहाँ पे उत्तर दे सकता है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, ये तो परिभाषा वाली बात है, किसी चीज को परिभाषित, ये तो गलत हो। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातु का, ये भी एक सटीक आंसर होगा, जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इस प्रकार की नहीं करना। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई, ये भी एक नंबर या क्वेश्चन जिसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। ठीक, तो ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, या आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये आपको क्लोज और ओपन आपको पूछता ही पूछता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समावेशी समावेशी शिक्षा को बढ़ावे और सुधारने हेतु दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी व्यक्ति के किस समूह को प्रतिपादित किया है? बोल रहा है कि कोई बच्चा जो है वो दिव्यांग है, यानी कि वो देख नहीं सकता, उसको किस प्रकार देना चाहिए? विद्यालय आने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना चाहिए, ये आपको कुछ ये, हाँ ये करना चाहिए। ठीक, बात सही लग रहा है। सभी के लिए एक ही रूपी और मानकीकृत, या देखो यहाँ मानकीकृत आ गया तो वैसे भी कर जाएगा। पाठ और प्रणाली के निश्चित करना चाहिए। प्रत्येक अन्य अधिगम सामान्य और समुचित सहायक व्यक्ति को उपलब्ध करवाना चाहिए, बात तो सही है। समुचित हेतु समुचित संबंधी अनुकूलन पद कर दिया। देखो अब जिसमें आपको ये भी आपको सही है, 1 2 और ये 4 जिसमें आपको सही लग रहा है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि मानकीकृत आ गया अन्य, हाँ ये 3 1 3 4 जिसमें भी 1 3 और 4 आपका ये थर्ड ऑप्शन सी आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। धार्मिक संकल्पनाओं के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी धर्मों को सामान्यता बजाय अंतर करना चाहिए, यहाँ भी गलत हो गया ये। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। विशेष धर्मों के विशेषताओं प्रभावित, अब सिर्फ विशेष धर्मों को संबंधी रूढ़िवाद करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन इसमें है क्या? विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के, तो इस प्रकार आपका ये आपका ऑप्शन 100% सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्मों के बच्चे आते हैं, उसके सद्भाव को उदाहरण प्रस्तुत करें, ना कि उसके साथ भेदभाव करें। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है? ठीक, तो देखो अब डिस्ग्राफिया की बात होगी तो डिस्ग्राफिया जब पढ़ेंगे, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ये हम पढ़ाए हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में CDP करके एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप देखेंगे, पढ़ाए हैं। ठीक,
तो देखो डिसग्राफिया, या ग्राफिया से या आ गया तो ग्राफिया सीधा आपको हो जाएगा लिखना, ठीक। तो ऑप्शन वन आपका। पढ़ना ये हो गया डिसलेक्सिया, ठीक। सोचना इसका कोई यही नहीं है। चलना, चलना आपका ये एक आ जाएगा मांसपेशी से, तो ये डिसकैलकुलिया नहीं, ये कैलकुलेशन से आता है। तो आप इसका डिसलेक्सिया हो जाएगा, इसका डिसग्राफिया हो जाएगा, इसका और डिसलेक्सिया इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने की सहायक होगा। यानी कि निम्न में से कौन सी अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने की सहयोग होगा। तो इसमें छोटे मुद्राएं और चित्र वाली पुस्तक, अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है यानी देखने में देख नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या है, छोटे समुद्र और चित्र वाले, अगर तो ये तो फिर नहीं देख पाएगा, तो ये तो इसके लिए सहयोग नहीं हुआ। शिक्षकों और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा, अब वो देख नहीं रहा है तो सांकेतिक कैसे कर सकता है। स्पर्श और उभरी सामग्री का उपयोग करके बोर्ड पर लिखित, अब जब वो देख ही नहीं रहा है तो बोर्ड पे लिख के फिर क्या देखेगा। तो इसमें है स्पर्श और उभरी हुई सामग्री, तो ये आपका ऑप्शन सटीक आंसर मिल रहा है, क्योंकि वो छू सकता है, छू के महसूस कर सकता है। जैसे कि एक कॉपी जो नोटबुक आता है ऐसे ऐसे करके, इसमें सब वर्ड ऐसे उभरा हुआ रहेगा, उसको ऐसे स्पर्श करके उसको पता चल जाता है कि ये यू है, या फिर ये ऐसे करके ये ए है, ठीक, या फिर ये बी है। तो इस प्रकार का रहता है, तो इसके लिए यही लाभदायक होता है और एक सहयोगी भी है। अगला क्वेश्चन है, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कोई अगर सृजनात्मक यानी उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है। अभिसारी सोच, सीखने की जिज्ञासा, विचार की मौलिकता और समस्या समाधान का कौशल। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। तो कैसा लगा आज का मेरा क्लास, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। देखो, अगर एक अच्छी सी पढ़ाई अगर चाहते हैं तो आप जरूर हर एक वीडियो देखें, ठीक। तो आज के लिए मेरा क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास मैथ में, ठीक। चलो फिर, ठीक, चलते हैं।